गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही समझने योग्य है, क्योंकि आज के सत्संग की वाणी राय सालेग्राम साहब जी की वाणी है। स्वामी जी के ये शिष्य थे, कैसे इन्होंने अलग एक डेरा बनाया। इस सत्संग में बड़ी अच्छी तरह खोल के मंगाराम जी ने समझाया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आइए बड़े प्यार से इसे सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। सतगुर आयत आ जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। यह श्री राय सालिग्राम साहब महाराज की वाणी है। श्री अनूर स्वामी जी महाराज के 3 गुरमुख सेवक हुए। एक हमारे श्री बाबा जी महाराज, जिन्होंने डेरा ब्यास की स्थापना की। दूसरे बाबा गरीबदास जी महाराज, जो दिल्ली के पास सराय रोहिला के अंदर संत मत का प्रचार करते रहे। तीसरे आप, जिन्होंने स्वामी जी महाराज के बाद रिटायर करने के बाद आगरा के अंदर बैठ के संत मत का प्रचार किया। हजूर राय सालिग्राम साहिब संत मत में स्वामी जी महाराज के चरणों में कैसे आए, ये एक शिक्षाप्रद वार्ता है। कहते हैं कि श्री अनूर स्वामी जी महाराज के छोटे भाई, जिनका नाम प्रताप सिंह था, वे स्वामी जी महाराज के सिर्फ छोटे भाई नहीं थे, उनके श्रद्धालु सेवक थे। उन्होंने स्वामी जी महाराज की हर प्रकार की सेवा की और आप उनसे बहुत खुश रहते थे। स्वामी जी महाराज के हुक्म से आपने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में सर्विस की और राय सालिग्राम साहिब भी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। ऐसा संयोग हुआ कि दौरे के अंतर्गत दोनों का निवास मेरठ के रेस्ट हाउस में हुआ। राय सालिग्राम साहब क्या देखते हैं कि प्रताप सिंह जी महाराज, जिनको बाद में चाचा प्रताप सिंह जी भी हम कहते रहे, वे प्रातः काल को वाणी पढ़ते हैं। विशेषकर सुखमनी साहब का पाठ करते थे। जब वक्त आता है तो हर चीज एक नए रूप में अनुभव होती है। आपका पाठ राय साहब को बहुत पसंद आता। फिर आप क्या देखते कि रेस्ट हाउस के बगीचे में एक पेड़ के नीचे जाकर के घंटा 2 घंटा आंख मूंद करके बैठ जाते। राय सालिग्राम साहब ने आगे होकर के आपके अटेंडेंट से पूछा कि आपकी तारीफ क्या है।
आप कौन हैं? तो सेवादार ने कहा कि एक महान परम संत के छोटे भाई हैं और उनके श्रद्धालु भक्त हैं। ये कोने में बैठ के क्या करते हैं? तो जवाब दिया कि सूरत शब्द की कमाई करते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं। दूसरे दिन राय सालिग्राम साहिब ने आगे होकर के पूछा, कुछ चर्चा हुई और आपने बेनती की कि इस इतवार को आप उस महान संत के चरणों में जाकर के मेरे तरफ से बेनती करना कि ऐसा एक तुच्छ सेवक है, आपसे मिलना चाहता है और अपने शंकाओं का समाधान चाहता है, वक़्त भी खुला चाहता है, और अगर कृपा करें तो उसके बाद इतवार को समय ले आए। स्वामी जी महाराज को पता था कि ये कौन सी आत्मा है। आप पखवाड़े के बाद स्वामी जी महाराज को मिलने गए। कहते हैं एक ही कमरे के अंदर स्वामी जी महाराज के साथ परमार्थी चर्चा करते रहे, अपने शंकाओं का समाधान करते रहे, और जब बाहर निकले तो एक परम श्रद्धालु जिज्ञासु होकर के निकले। कुछ ही दिनों के बाद आपको नामदान मिल गया। नामदान संत महात्मा सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन जिसको मिलता है उसके हृदय की धरती कैसी है, इस पर निर्भर है कि वो नाम कितना असर करता है। आप तो गुरु और नाम के ही बन गए। जिस्मानी तौर पे सर्विस करते थे, और सर्विस का हाल ये था कि स्वामी जी महाराज की बड़ी कृपा थी, तरक्की काफी हो गई। जिसको आज हम मध्य प्रदेश कहते हैं, अंग्रेजों के जमाने में उसको सीपी या सेंट्रल प्रोविंसेस कहते थे। उसके आप पोस्ट मास्टर जनरल हो गए, सबसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के बड़े अफसर। लेकिन प्रेम का हाल ये था कि कहीं भी आपकी पोस्टिंग होती और मानो एक दिन की छुट्टी होती, जितना खर्च होता, जितनी तकलीफ उठानी पड़ती, आप हजूर स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए दौड़ते आते थे। और आपने स्वामी जी महाराज की निजी और पर्सनल सेवा काफी की है, और ऐसी पर्सनल सेवा का मौका बहुत कम को मिलता है। आप बार बार कुछ ही दिनों के बाद जाते थे तो चिट्ठियां लिखते रहते थे कि नौकरी करना, सर्विस करना मुश्किल है, आपके चरणों में रहना चाहते हैं, अपने से अलग न रखें। अब कोई ऐसा वक्त आया कि स्वामी जी महाराज परम धाम को सिधारे और आप रिटायर हुए। आपने अपने निवास स्थान पीपल मंडी आगरा के अंदर बैठ करके संत मत का प्रचार किया, वाणी भी लिखी है, और आज का शब्द आपके वाणी से हम सुन रहे हैं।
आप फरमा रहे हैं, सतगुर आए दिया जग हेला। अर्ज की जाती है कि संतों के वाणी का एक एक वचन मीनिंगफुल होता है। आप फरमाते हैं सतगुर आए, इसका अर्थ ये है कि सतगुर यहाँ का बंदा नहीं, हमारे तरह जन्म मरण का कैदी नहीं, वह आकाशों का पंछी है और केवल जीवों के कल्याण के लिए ऊपर से उतर करके आता है। हम जानते हैं कि पशुओं की प्रीत पशुओं से होती है, पंखियों का प्यार पंखियों से होता है और इंसान की मोहब्बत एक इंसान से ही हो सकती है। इसलिए जब भी वो परमात्मा आता है तो मनुष्य बन करके आता है। मौला आदमी बन आया, क्यों आया? ते आए जग जगाया। इस मकसद से संत महात्मा आते हैं। स्वामी जी महाराज ने समझाया, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। पलटू साहब को हम सुनते हैं, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। तेरे तरह वो जन्म मरण के कैदी नहीं बेटे, वे तो शरीर के अंदर अवतारित होते हैं और तेरे खातर इस गंदी दुनिया के ताने मैंने सहते हैं, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करते हैं और निरंतर परोपकार करते जाते हैं। इसलिए तो कबीर साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा, सोए बैठे खड़े उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने, हमने संतों को कभी परखा नहीं। इसलिए तो ये कलंक हमको लगा हुआ है। वे आए थे हमको उठाने के लिए, घर को ले जाने के लिए, लेकिन हमने इनकार किया। इसलिए कहते हैं कि जिस तरह तेरे मन के लाख ठिकाने हैं और वो मन हमको लाखों ठिकानों में ले जाता है, कीड़ों के जूनियों में, पंखियों के जूनियों में, 84 के अंदर कितनी भयंकर जूनियां हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं हम तो एक मरकज के अंदर होते हैं, चलें फिरें खाएं पिएं बात करें सो जाएं, हमारा एक ठिकाना है और वह सत्पुरुष के चरण है। इसलिए आप कहते हैं सतगुर आता है, किसी ऊंचे स्थान से आता है। और इस शब्द की एक विशेषता है कि इसके प्रत्येक कड़ी के पीछे मेरे प्यारे वचन आते हैं। अब जो भी इस वाणी को सुनेगा वह आपका प्यारा बना, जो भी इस वाणी को पढ़ेगा वह आपका प्यारा बना। और संतों की वाणी सबके लिए समान है। ये हम तंग दिल इंसान हैं कि खुद तो मान बढ़ाई, पदवी, जाति पाति, तरह तरह के मतभेदों के अंदर बंधे हुए हैं और हम महात्माओं को भी अपने लेवल पर खींचने की कोशिश करते हैं। हिंदू कहते हैं ये हमारा महात्मा है, मुसलमान कहते हैं ये हमारा पीर है, ईसाई कहते हैं ये हमारा सेंट है। लेकिन संतों का जो मजहब और मिल्लत है
मौलाना रूम साहब लिखते हैं वो इश्क है, और वो बहुत ऊंचा उनकी मिल्लत और मज़हब है। मौलाना रूम साहब के बारे में हमने सुना है कि जब उन्होंने चोला छोड़ा, आपका जलूस निकला, तो उसमें मुसलमानों के अलावा यहूदी और ईसाई भी शामिल हुए। तंग दिल मुसलमानों ने ईसाइयों से पूछा, यहूदियों से पूछा कि आपका इस दरवेश से क्या संबंध? ये तो मुसलमानों का दरवेश था। तो ईसाइयों ने कहा, अगर आपका ये पैगंबर था तो हमारा ईसा था, और यहूदियों ने कहा हमारे लिए ये मूसा था। इसलिए कहते हैं मुझे तो सारे ही प्यारे हैं। सवाल ये है कि संत हमसे हमेशा प्यार करते हैं, हमने उस प्यार को ठुकराया है। उसके बावजूद भी वो वक्त वक्त पर आकर के कोशिश यही करते हैं कि वो ईश्वरी प्यार जिसको दुनिया के प्यार ने ढक लिया है वो प्रकट हो, और हम इनके साथ होकर के घर को जाएं। कहते हैं सतगुरु आए दिया जग हेला, हेला जोर जोर से पुकारना, जोर जोर से आवाज देकर के जगाना। हम सोए पड़े हैं जन्मों जन्मों के जुगों के, हमको जगाने के लिए संत महात्मा आते हैं। आम आदमी सोने और जागने का क्या अर्थ लगाता है कि जब वो रात को सो जाता है और सुबह को उठता है। लेकिन ये कौन सोता है? ये तो हमारा शरीर सोता है। सुबह को हम जागते हैं, शरीर उठता है। लेकिन संत महात्मा सोने और जागने का जब जिक्र करते हैं तो उनका इशारा ये है कि हमारा मन और आत्मा सोए पड़े हैं। किस तरफ से सोए पड़े हैं? खुशियों की तरफ, शांतियों की तरफ, उस परम सुख और परम आनंद की तरफ जो इंसान का बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। इंसान बनाया ही इसलिए है परमात्मा ने कि वह उस परम सुख और आनंद के भंडार के अंदर जाए। उसके तरफ हम सोए पड़े हैं। संत कहते हैं तेरे अंदर लाखों सूर्यों का प्रकाश है, बेअंत अमृत के झरने हैं, लाखों गुलशन और नजारे तेरे अंदर है। उसके तरफ से हम सोए पड़े हैं और कहते हैं भाई जागो, चलो अपने घट में प्रवेश करो और देखो परमात्मा ने आपके लिए क्या खजाने लगे। एक राजकुमार आवारों के संगत में जाकर के आवारा हो जाए, पिता ने तो उसके लिए खजाने रखे हैं। पिता की ये तमन्ना है कि सिंहासन पर बैठे। पिता तो ये चाहता है कि जो मेरा काम है वो करे। ये एक एक संत महात्मा की हार्दिक इच्छा होती है और इससे प्रेरित होकर के ये वाणी उचारते हैं, हमको जगाने की कोशिश करते हैं। पलटू साहब ने लिखा, तू क्यों सोवे बावरी बीता जात बसंत। कहते हैं बसंत कुछ महीने के लिए आता है और बसंत सभी ऋतुओं का राजा होता है। सभी जोड़ियों के अंदर श्रोमणी चोला इंसान का चोला है। पलटू साहब चिताते हुए कहते हैं कि एक एक दिन, एक एक रात इस बसंत को काट रही है। बसंत बीत जाएगा और तेरे को पछताना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा, सूरत
सुहागन जागरी। ऐ आत्मा, तुम अपने परमात्मा की तरफ सोई पड़ी है, परम आनंद की तरफ सोई पड़ी है। क्योंकि संतों की निगाह आत्मा पर है। इंसान का जोहर आत्मा है। तन भी जड़ है, मन भी जड़ है, आत्मा ही चैतन है। सुरत सुहागन जागरी, तू क्यों सोवे मोह नींद में। कहते हैं नींद कौन सी है? मोह की नींद, संसार से प्रीत की नींद, जिसने बार बार इसको दुनिया में आया। इंसान को दुनिया में तो 6-8 घंटे नींद आती है, लेकिन ये जो मोह निशा है, मोह की नींद है, ये तो जुगों की पुरानी नींद है। यहाँ ऐसी कोमा के केसेस आते हैं, बेहोशी के केसेस आते हैं, जो 6-6 महीने बीमार बेहोश रहते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि तुम उस मालिक की तरफ से कोमा में है, बेहोशी में है, जिसको जुग हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं उठ के भजन में लागड़ी। जागने के लिए तेरे को संत के पास जाना पड़ेगा। खुफ्तैरा खुफ्तै कै कुनत बेदार। कहता है एक सोया हुआ आदमी वो दूसरे सोए हुए आदमी को कैसे जगा सकता है। जाओ किसी जागृत आत्मा के पास, किसी महापुरुष के पास, ताकि वो तेरे को भजन करने का तरीका देवे। भजन क्या है? अंदर की आवाज, अंदर का शब्द, जो आत्मा को वापस घर को बुला रहा है कि आत्मा, तुम्हारा देश ये नहीं है, तुम्हारी कौम ये नहीं है, तुम्हारा देश सतलोक है, तुम्हारी कौम सतनाम है। वो अंदर में धुनकारे दे रहा है, पुकार रहा है। कहते हैं ये बाहर से जो हम भजन करते हैं संतों से शिक्षा दीक्षा लेकर के, ये उस अंदर के कीर्तन और आवाज को सुनने के लिए है, इसलिए इसको भी भजन करना कहते हैं। और फिर बाहर से भजन पढ़े जाते हैं, वे भी हमको प्रेरणा देते हैं कि अंदर में जो शब्द हो रखा है उनसे जोड़ना है। तीनों की डायरेक्शन और पर्पस एक ही है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, ऐ आत्मा, जब तक तू अंदर में उस नाद को नहीं सुनेगी, तू सोई आई है, सो रही है और सोती ही चली जाएगी। जागने का अवसर है और जागने की कोशिश करो। स्वामी विवेकानंद की उक्ति, पहले आप रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गए। आपके जीवन में तो यहां तक आता है कई साधुओं के दरवाजे से ठोकरें खाई और परमहंस के पास जाकर के एक ब्लंट सवाल पूछा, क्या आपने परमात्मा को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुरा के कहा, बेटा देखा है। क्या इस वक्त भी देख रहे हैं? हाँ, जैसे आपको देख रहा हूं उससे ज्यादा प्रत्यक्ष उसको देख रहा हूं। फिर कुछ वार्म अप होकर के कहने लगे, न सिर्फ इतना, जो मेरी शिक्षा दीक्षा के अनुसार जीवन निकालेगा और अभ्यास करेगा उसको मैं दिखा भी सकता हूं। आपने सर झुकाया, आप उनके परम श्रद्धालु सेवक हो गए और आपकी गति काफी ऊंची हो गई। ये पहले हिंदुस्तानी महात्मा थे जो अमेरिका गए। आपकी उक्ति आम किताबों के अंदर आती है, अवेक, जागो, अराइज, उठो। पहले जागेगा फिर उठेगा। अराइज, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट। कहते हैं उठो और चलो। चलो तो निरंतर चलो,
चलो तो लगातार चलो। किस तरफ चलो? टिल द गोल इज रीच्ड, जब तक आपको अपनी मंजिल हाथ नहीं आती, आपका निज घर नहीं हाथ आता। सो संत महात्मा सिर्फ इस एक पर्पस से आते, सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। अब हम कैसे जिंदगी में जाग सकते हैं, इसको आगे सिलसिलेवार खोल करके समझाते हैं। सतगुर आए दिया जगेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। काल शिकारी मधु में ठाड़ा, भागो रे मेरे प्यारे भागो। कहते हैं कि हर एक शिकारी से भागता है, क्योंकि शिकारी की एक तमन्ना होती है कि मैं इसको अपना शिकार बनाऊं। कहते हैं वो शिकारी कौन है? काल है और ताक में है कि मैं इसके प्राण निकाल दूं, इसको शरीर से अलग कर दो। इसलिए कहते हैं प्यारे, अगर तुमको जागना है तो पहले सबसे पहले ये काम कर कि मौत को सामने रख। याद रखो, जब तक सत्संगी जाने के दिन को सामने नहीं रखता, इसकी कभी परमार्थ में तरक्की हो ही नहीं सकती है। हमको आने का दिन याद है। एक दिन था जब हम दुनिया में आए थे और उसको जन्मदिन कहते हैं, और महात्मा कहते हैं तू उसको याद करता है, तू मनाता है, तेरे दोस्त मित्र और घर वाले मनाते हैं, लेकिन बेखबर हो ऐ इंसान उस दिन से जिस दिन तेरे को जाना है। बेहतर है कि तुम उस दिन को सामने रखो। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, जब लग तेल दिया मुख बाती, सूझे सब कोय। कहते हैं देखो, दीपक में तेल होता है, बाती होती है। उसके शिकार होने से पहले कुछ यत्न कर ले। दुनिया में अच्छा डॉक्टर, अच्छे में अच्छी दवाई तेरे एक श्वास को नहीं बढ़ा सकती। आप देखो, महात्माओं ने अपने वाणियों के अंदर कई मिसालें दी। कबीर साहब लिखते हैं कि एक विधवा औरत थी और उसको सिर्फ एक ही बच्चा था जो उसके आशाओं का मरकज था। गरीब थी और अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए चरखा चलाया करती थी। सर्दी का मौसम था। अपने छोटे से मकान के छत पर बैठ करके सूत काटने की कोशिश करती है। वह नन्हा बालक आपको डिस्टर्ब करता है। उसने क्या तरीका निकाला कि एक गेंद अपने पास रख लिया और गेंद फेंक देती छत पर। बच्चा घुटनों के जोर पर रेंगता हुआ गेंद के पास जाता, गेंद को लेता, मां को आकर के देता। इस बीच में उसको अपने काम करने की फुर्सत मिल जाती। माता वापस उस गेंद को फेंक देती। अब काम काज के अंदर एक बार देखती क्या हुआ कि वो गेंद कुछ जोर से चला गया और छत को पार कर गया। बच्चा अनजान छत को पार करके नीचे गिर पड़ा। कबीर साहब कहते हैं देखो, वह शिकारी कितना बेलिहाज है, कितना निर्दयी है कि उसने ये नहीं सोचा कि इस औरत का पति नहीं है। उसने ये नहीं सोचा कि इसको कोई और बच्चा नहीं है। उसने ये नहीं सोचा शहर में हट्टे कट्टे जवान है। उसने ये नहीं सोचा
कि शहर में कितने बीमार वर्षों से हैं, उन्होंने एक चीज सोची कि इसकी श्वास खत्म है। कहते हैं भाई कोई पता नहीं, एक सुबह होगी जो तेरे लिए कहा जाएगा ले चल कोसी। इस शिकारी से हम कैसे बचें, कैसे इसका प्रबंध करें, राय सालिग्राम साहब आगे अर्ज करते हैं। काल शिकारी मद में ठाना, भागो रे मेरे प्यारे भागो, गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, झांको रे मेरे प्यारे झांको। कहते हैं काल बड़ी एक जबरदस्त शक्ति है, जमदूत उसका एजेंट है जो इंसान को जबरदस्ती शरीर से अलग करता है, और उस घटना को हम मौत कहते हैं। कहते हैं उससे तेरे को कौन बचा सकता है जो काल से ऊपर है और वह दयाल है। उससे ऊपर शब्द है, उससे ऊपर सद्गुण है, क्योंकि ये उस दयाल शक्ति की रूप है। वह दयाल शक्ति जब सचखंड के अंदर है तो निराकार है, जब शब्द बन करके रचना करती है तो उसको हम नाम या शब्द कहते हैं। जब देह धारण करके हमको शब्द का भेद दे करके शब्द से जोड़ती है तो उसको हम सतगुरु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु का स्वरूप झांकने की कोशिश करो और वो तेरे घट में है। बेटा मौत का फरिश्ता भी घट में है और सतगुरु का स्वरूप भी घट में है। आपका भाव क्या है कि दयाल देश के रहने वाला, दयाल देश से जो आने वाला उस महात्मा की शरण में जाकर के उससे नाम लेकर के सिमन ध्यान की युक्ति लेकर के उसको अंदर में प्रकट करो। इस सारे शरीर की समाधि लगाओ। आंखों के बीच में मौत का स्थल है, मौत की घाटी है। इसको बेटा तुम जिंदगी में पार करो, तुमको सदा का सुहाग मिलेगा। वापस माता के पेट में आना नहीं पड़ेगा जब तू अंदर में सतगुरु का दर्शन करेगा। श्री बाबा जी महाराज का एक प्रेमी सेवक था, उनकी कई वार्ताएं हैं। उसने मौत की घाटी को पार किया था और किसी से बात नहीं करता था। उस गांव के अंदर एक माई थी, वह अंदर जाने वाली प्रेमी थी। कभी कभी उससे बात करता। एक दिन माई पूछने लगी कि लाल सिंह तुम बड़े उदास लगते हो। खामोश रहा, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही दिनों के बाद आपने भैंसा रखा था, ही बफेलो। उसने आपके पेट में सींग मारे, आपके आंत बाहर आ गए। उन दिनों में सर्जरी नहीं थी, किसी वैद्य ने टाके लगाए लेकिन वो खुल गए। आपका अंत समय आया, वो माई आई। लाल सिंह के चेहरे पर खुशी थी। कहने लगे माई मुझे ये सब चीज का पता था, मैं जाने के इंतजार में था। इसलिए पिछले बार जब तू मिली थी तूने पूछा था कि उदास लगते हो, क्योंकि मैं जानने के लिए इंतजार करता था। पिछले जन्म में ये भैंसा सुनियार था, मैंने छुरे से इसके आंत निकाले थे। मुझे सब अंदर में बाबा जी महाराज ने बता दिया था कि इसके हाथ से, इसके सींगों से तेरी मौत होगी। मैं खुशी के घर में जा रहा हूं। कहते हैं जब तुम्हारी एक हालत होगी तो मौत तेरे लिए आनंद की घड़ी होगी, लेकिन अगर इस हालत में भी नहीं है तो महात्मा बड़े दयालु होते हैं। बड़े महाराज कहते थे कि अगर सत्संगी सिद्धांतों पर रहता है, गुरु से प्रीत करता है, हरदम गुरु के बारे में सोचता है, इस प्रेम की का पता कहां से लगता है, परिचय कहां से मिलती है? सत्संग से। और
ये जो प्रेम है इसकी जागृति कहां से होती है? दर्शन से। ये विकसित कैसे होता है? नाम की कमाई से। जो ये सब करता है जिंदगी को सीधा रखता है और गुरु का बन करके जिंदगी निकालता है। अगर जिंदगी के अंदर इस घाटी को पार नहीं किया तो भी गुरु अपने नाम की व्रत रखता है और उसको लेने आता है। क्या काल तो सत्संगी के अंदर भी है, लेकिन अंत वेले काल की तरफ जाने नहीं देता, अपने गोद में लेता है, अपने चरणों में लेता है। कोई सत्संगी बतावे ना बतावे। एक बार महाराज जी से एक सवाल पूछा गया कि अगर कई सत्संगी हैं वो खाते पीते हैं, नाम लेने के बाद असूल छोड़ देते हैं, क्या उनकी भी अंत वेले संभाल होगी? तो ध्यान से हजूर का जवाब सुने। महाराज ने फरमाया, क्या ऐसे सत्संगी होते हैं? उनको कौन सत्संगी कहेगा? जिक्र क्या हो रहा है कि जो सत्संग के सिद्धांतों पर रहता है, गुरु से प्रीत करता है, कहते हैं उनकी पूरी संभाल होती है। हालांकि वो जिंदगी के अंदर मौत की घाटी को पार नहीं करते, लेकिन हजूर बार बार प्रोत्साहित करते थे कि जो काम बाद में करना है क्यों नहीं हिम्मत करके जिंदगी में करते हो। हम कितना भी कुछ कहें, हम सत्संगी मौत से डरते हैं और इससे बाकी सारे डर निकले हैं। कहते इस डर पर विजय पाने का एक ही तरीका है कि नाम की कमाई करके गुरु के स्वरूप को प्रकट करो। गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, झांको रे मेरे प्यारे झांको, मान मनी तज गुरु चरणन में, लागो रे मेरे प्यारे लागो। अब सिलसिलेवार सत्संगी को समझा रही है कि तेरे चाहते हुए भी तेरे को क्यों नहीं एक चीज मिल रही है, वह खुशी और आनंद, सुख और अमृत जो आंखों के पीछे दिन रात तेरा इंतजार कर रहा है और गुरु खड़ा है तेरे को रिसीव करने के लिए, फिर भी तेरे को क्यों नहीं मिलता है? कहते हैं क्योंकि तेरे अंदर अभिमान है, अहंकार है, तेरे अंदर मान और मनी है। दिन में कितनी बार कहते हैं मैं ऐसा, अगर हम कहते नहीं है तो सोचते हैं, मन तो लाखों बार दिल में सोचता है। सत्संगी है और वर्षों तक सत्संग करता है, पता नहीं क्या क्या सोचता है। जो सोचता है वो बोलता भी है। मैं नहीं होता पता नहीं घर का क्या हो जाता। मैंने तो इतनी मेहनत करके इनको पाला पोसा बड़ा किया, प्यारे तेरा आधार क्या है? तू तो एक रात की मुट्ठी है, आखिर ये तनख्वाह तो मिलेगा। क्यों फिरत मगरूरी में? कबीर साहब देखो कितना डायरेक्ट सवाल करते हैं कि तू जो कहता है मैं ये करता, तू तो रात की मुट्ठी है। ये मगरूरी और ये क्लेम और ये मान मनी किस चीज की है? जो आज सड़क पर है कल नहीं है, जो कल था और आज नहीं है, वो कहता है कि मैं ऐसा। ये तो इस तरीके है जैसे गुब्बारे के अंदर गैस भरी जाती है। गुब्बारा तो फ्लैट होता है, लेकिन गैस भरो तो आसमान की तरफ जाता है। ये मान मनी की हवा है जो इंसान के अंदर भरी हुई है। कहते हैं इसको फ्लैट करो, इसको निकालने की कोशिश करो। संतों के दरबार में इसलिए सेवा के इतने कार्य रखे गए। आप सोचो एक बहुत बड़ा आदमी है, बैल है, वो अगर झाड़ू लगाती है तो कुदरती उसके मन में निम्रता आएगी। अगर सत्संग घर के अंदर पोछा देती है, बाथरूम को साफ करती है, बर्तन मांजती है, कौन नहीं, ये सीधी सादी शिक्षा है कि घर में तो नौकर चाकर है और संतों के दरबार में ये काम किए जाते हैं। मई और जून के महीनों में डेरा ब्यास में लंगर में जाकर के देखो,
इतनी जोर की कड़ाके की गर्मी पड़ती है, भट्टियां जलती हैं, उनके ऊपर बड़ी बड़ी देगें रखी होती है, दाल की, सब्जी की, और सेवादार खड़े होते हैं, घंटों तक घुमाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। जरा देखो, उनके अंदर से सारे शरीर से पसीना ऐसे निकलता क्या है, बहता है, जैसे हम बाथरूम में अपने ऊपर पानी डालते हैं। कहते हैं ये सब संतों ने क्यों रखा? बड़े में बड़ा आदमी भी मिट्टी की टोकरी उठावे, बड़े में बड़ा अफसर भी जमीन पर बैठे सत्संग सुने, ये सब क्यों रखा? कि इसका मान मनी निकले। याद रख बहन भाई, जब तेरे अंदर कोई दावा है, वो दावा अंदर टिकेगी नहीं, वो धक्का दे करके तेरे को बाहर कर देगी। बेहतर है कि हाथ जोड़ना सीख, बेहतर है कि सिर नीचे रख। पता नहीं ये आंखें किस तरह से घूर करके बाल खड़े करके किसी की तरफ देखता है, जब इसके पांव के नीचे जमीन निकलेगी तो क्या होगा, समझा के आए हैं। उसमें तो एक सेकंड भी नहीं लगता है। इसलिए आप समझाते हैं कि किस चीज का मान करते हो। बहुत सुंदर था, जवानी थी, यौवन था, कोड़ हो गया, एक उंगली से शुरू हुआ, उंगलियां गल गई, हाथ गल गए, मुंह गल गया, खाने के काबिल नहीं, दुर्गंध आती है, इंसान को कैंसर होता है, लाखों मरते हैं, इंच इंच होकर के मरते हैं, पिघल करके मरते हैं। कहते हैं वो इंसान इतना फख्र करता है, मैं इतना बुद्धिमान, मैं इतना धनवान, मैं इतना रूपवंत, जिसका पता नहीं कि सुबह को सूरज उसके लिए निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसकी बेबुनियाद दावाएं निराधार क्लेम है। और संत जो कुछ कहते हैं वो साइंटिफिक है, वो असलियत है। हम मुंह फेरने की कोशिश करते हैं, मन के करोड़ों में जाने की कोशिश करते हैं। जितना संतों के शिक्षा की तरफ ध्यान रखेंगे उतना ही कल्याण होगा। मान मने तज गुरु चरणन में लागो रे मेरे प्यारे लागो, जगत भाव भोगन की आशा त्यागो रे मेरे प्यारे त्यागो। उसी सवाल का जवाब है कि हमारे अंदर वो स्वरूप प्रकट क्यों नहीं होता है, हमारा सिमरन भजन बनता क्यों नहीं है, हम सुख के दायरे से इतना दूर क्यों पड़े हैं, दिन रात क्यों मन और माया की लातें खा रहे हैं। उसके बारे में आप समझाते हैं। कहते हैं तेरे को बहुत पुराना रोग लगा हुआ है और वो भोगों की आशा है। कहते हैं ये जुबान कितना भी खावे कभी ये तृप्त नहीं, जब सिमरन करेगी ये जुबान मीठी हो जाएगी। दरिया साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा है, बगैर किसी खाए मेरी जुबान मिश्री जैसी रहती है। ये नाम का रस है जो महात्मा पीते हैं। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि इस रस के आने से भूख प्यास तक याद नहीं रहती है। आप तो खुले वचन फरमाया करते थे। कहते थे एक बार हम लैलपुर गए और खाना भी साथ में लिया, रास्ते में खाएंगे। लैलपुर आ गया लेकिन खाना याद नहीं रखा। कहते हैं संत महात्मा जैसे खुद होते हैं उस हालत में अपने सेवक को लाना चाहते हैं। संत महात्मा कोई कथा सुनाने आते हैं, कोई कहानी, वे तो हमको ट्रांसफॉर्म करने आते हैं। हमारा काया पलट मन पलटने आते हैं। हमारी आत्मा को प्रकट करने के लिए आते हैं। कहते हैं पर्दे किस चीज के हैं? भोगों के। इंसान कितना भी देखे, सारी दुनिया देखे, कितने भी वीडियो कैसेट देखे, आंखें तृप्त कभी नहीं होगी। ये तृप्त कब होती है? जब आंखों को बंद करते हैं और अंदर का कोई नजारा मिल जाए। हमारे सत्संग में एक बीबी रखी थी, बड़ी कमाई वाली थी। एक बार महाराज जी उनको आगरे ले गए
और कुछ सत्संगी ताजमहल देखने गए। तो महाराज जी ने बीबी रखी को कहा कि तू जा करके देख के आ। गुरु का हुक्म मान करके देख के आई। लेकिन लोगों को सिखाने के लिए महाराज उनसे पूछते हैं कि बीवी, ये जो ताजमहल है वो ऊपर के मकानों के महलों के मुकाबले में कैसा है? तो हाथ जोड़ के कहती है, महाराज एक टूटी हुई झोपड़ी के बराबर है, इसकी क्या कीमत है उस महलों के मुकाबले में? कहते ये तरीका है, ओ रस आवा, ये रस नहीं भावा, और कोई उपाय नहीं है। जब तक तेरे को ऊपर का रस नहीं मिलेगा, दुनिया के रसों और कस्सों को कभी मन इस्तीफा नहीं देगा, कभी छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि अपने जिंदगी को सिंप्लीफाई कर दे, अपने जिंदगी को सरल कर दे, अपनी इच्छाओं को कम कर दे। अंत समय क्या खाओगे, क्या देखोगे, क्या बोलोगे, सब कुछ बेटा छोड़ना पड़ता है। अक्लमंद कौन है? धीरे धीरे अपना ख्याल इन भोगों से निकाल करके, आखिर प्यार तो प्यार ही है ना। जिस मुट्ठी के अंदर रेत भरी है उसमें चीनी कब आ सकती है? जब रेत को फेंकेंगे, मुट्ठी को खाली करेंगे। हमारी मुट्ठी बंद है और चीनी भी लेना चाहते हैं, कि ये कदाचित नहीं हो सकता। जगत भार भोगन की आशा, त्यागो रे मेरे प्यारे त्यागो। नैन कमल गुरु डगर पिया की, ताको रे मेरे प्यारे ताको। फिर असली नुक्ते पर ले आते हैं कि सत्संग में भी जाओगे, दर्शन भी करोगे, सेवा भी करोगे, लेकिन काम नहीं बनेगा। काम तो भजन करने से बनेगा, वक्त देना पड़ेगा। ऐ बंदा, जिस हालत के अंदर आज तुम हो, तुम धनवान हो, विद्वान हो, कलाकार हो, साइंसदान हो, बता तुमने वक्त नहीं दिया? तुमने पता नहीं कितने दिन, कितने घंटे दे दिया, बेहिसाब समय दिया। माता एक बच्चे को लाए करके पैरों पर खड़ा करती है, इसके लिए कभी हिसाब करे कि मैंने कितने घंटे दिए। और तुम उस परमात्मा को पाना चाहते हो, परम आनंद को पाना चाहते हो, और तेरे को भजन करने के लिए फुर्सत नहीं। भूले बैठ के जाग आती है तो नींद की झटके आती है। उम्मीदें इतनी ऊंची करते हो, ये तेरी उम्मीदें निराधार है। बगैर कुर्बानी के कोई चीज तुमने दुनिया की नहीं पाई। तुमने बहुत खून पसीना बहाया है, फिर वो चीज तेरे पास आई है। इसलिए इस मार्ग के अंदर भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, भोग छोड़ने पड़ेंगे, मान मनी छोड़ना पड़ेगा, आजिज बनना पड़ेगा, गुनाहगार समझ करके बैठना पड़ेगा। जन्मों जन्मों के गुनाहों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। वो माफी क्या है? 5 नाम का सिमरन है, नाम की कमाई है। ऐसी अटकन और चतुराई से करनी है, कोई दुनिया का ख्याल बीच में तंग न करे। एक मन एक चित्त होकर के, अलर्ट होकर के बैठे। जैसे हवाई जहाज का पायलट बैठता है, कैसे अलर्ट होकर के बैठता है। सारे यात्री सोए पड़े होते हैं, क्या पायलट भी सो सकता है? कहते हैं पेट की खातर, संसारी जिम्मेवारी को निभाने की खातर। और तेरा हाल जो है वो तू जानता है। इसलिए कहते हैं जब तक तेरी वृत्ति आंखों के बीच में इकट्ठी नहीं होती, अंधेरे में डुबकियां खाते हो। जिस वक्त वो एकाग्र हो जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। नैन कमल गुरु डगर पिया की, ताको रे मेरे प्यारे ताको। जड़ पड़ती ते भरोसा पिया का, राखो रे मेरे प्यारे राखो। कहते हैं कि इसके लिए तेरे को पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। हमारा भरोसा कब मिलता है? जब हमको दुख और कष्ट आता है। कहते हैं वही तो घड़ी है
जब तुमको साबित कदम रह करके गुरु के चरणों में दुगने शौक और प्यार से नाम की कमाई करनी, सुख के माथे सिल पड़े ये नाम हृदय से जाए। कहते हैं वो सुख को क्या करना है कि ये नाम से दूर हो गया, पैसा आ गया, इज्जत आ गई, संतान आ गया, तरक्की हो गई, भजन छूट गया। कहते हैं घाटे में तुम सोचते हो मैं लाभवंत सौदा कर रहा। इसलिए कहते हैं कि ये तरीका है पाने का, पूरा भरोसा रख करके। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जितनी खोज करनी है, संत कहते हैं नाम देने से पहले खोज करो। लेकिन एक बार जब शादी हो जाती है तो पति के अलावा दूसरे की शक्ल में डबकी नहीं मारती है। इस तरीके से नाम का बन करके रहना है, पूरा भरोसा पूरा विश्वास रख करके जिंदगी निकालनी है। जड़ प्रतीत भरोसे पिया का, राखो रे मेरे प्यारे राखो। राधा स्वामी छिने छिने हिये से, भाखो रे मेरे प्यारे भाखो। अब हजूर सालिग्राम साहब कहते हैं मैंने आपको छुटकारे की एक फॉर्मूला दी है, मुक्ति की फॉर्मूला दी है। मैंने कोई आपको कल्पित कहानी नहीं सुनाई है। कहते हैं जो कुछ संत देखते हैं, मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में परमात्मा का दर्शन करते हैं, तू भी कर सकता है। बशर्ते तुम इस मोह निशा से, मोह की नींद से जागोगे, संतों के चरणों में प्रतीत रखोगे, प्यार रखोगे, दुनिया के बंधन ढीले करोगे, शौक ढीले करोगे, नम्रता धारण करोगे, नियम और प्रेम से सत्संग सेवा करोगे, बल्कि बढ़ते हुए शौक से भजन करोगे। कहते हैं फिर नतीजा तेरे सामने आएगा। अंधेरे से निकल करके तू प्रकाश में चला जाएगा, कांटों से निकल करके फूलों में चला जाएगा। संत इसलिए आते हैं, इसी का ही मौका देते हैं। हमने देखा राय सालिग्राम साहब ने कोई कमी और कसर समझाने में नहीं छोड़ी। राधा स्वामी छिने छिने हिये से, भाखो रे मेरे प्यारे भाखो। संगत जी, हम काफ़ी क्लियर करके सत्संग की आवाज़ को आपके सामने पेश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी कोई सत्संग या साखी अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके।